जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ता चला जाता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती चली जाती है और ये अत्यधिक प्रकाशमय होते चले जाते हैं। दोस्तों, शरीर के सातों चक्रों से दिव्य शक्ति का भंडार कैसे जागृत करें। प्रत्येक चक्र मानवीय चेतना का एक स्तर को खोलता है। ये एक स्विच की तरह काम करते हैं जिससे शरीर में जैव ऊर्जा का नियमित किया जा सके। प्रत्येक चक्र के मानवीय चेतना के द्वारा ये खुलते हैं। शरीर और मानसिक तरीकों से चक्रों को उत्तेजित करने का मन की अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत की जा सकती है, जैसे दूर संवेदना, टेलीपैथी, दूर श्रवण, क्लियर आवाज़ें। सिर्फ मानसिक शक्ति से ही ये सब जब जागृत हो जाते हैं। ध्यान की गहरी साधना से चक्रों के बारे में विशेष जानकारी को अत्यंत आवश्यक है। रेकी चिकित्सा में भी चक्रों के संतुलन और शुद्धिकरण के लिए बहुत ज़्यादा, जिसके बाद एक साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण शक्तियां आ जाती हैं और वो एक आम इंसान नहीं, चक्रों के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। चेतना जागृत हो जाती है। सबसे पहले मूलाधार चक्र से आप, ये है चक्र गुदा और गुप्तांगों के बीच के क्षेत्र में स्थित होता है। त्वचा के लगभग 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर ये महसूस होता है। महिलाओं में मूलाधार की स्थिति गर्भाशय ग्रीवा पर, जहाँ पर योनि और गर्भाशय का मिलन बिंदु स्थापित होता है। यह योनि से 2-3 सेंटीमीटर गहराई में स्थित होता है। मूलाधार के 3 मुख्य महत्वपूर्ण कार्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उदित हो जाती है और विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक ये पहुंच जाती है। दूसरा चक्र आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को अगर हम देखें तो स्वादिष्ठान चक्र अचेतन मन में बहुत निकट का संबंध है। सारे मानसिक संस्कारों का भंडार यही है। पुनर्जन्म के संस्कार और स्मृतियाँ मस्तिष्क के उस हिस्से में संग्रहित रहती है जो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा रहता है। यह शारीरिक भोग विलास का केंद्र है। भोजन, निद्रा, यौन संतुष्टि वगैरह इसी चक्र से अंतर्गत आती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो जीवन के अंदर ये परिवर्तन हमारे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र धीरे धीरे सारे चक्र जागृत होते हैं जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक एक चक्र को जागृत होने में जो समय लगता है वो आपकी एकाग्रता, आपकी निष्ठा के ऊपर। तीसरा हमारा मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र का प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। ये प्राणिक ऊर्जा के साथ शरीर में वितरण इसी चक्र से होता है। भोजन की ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। मणिपुर आत्मविश्वास व शक्ति का केंद्र होता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त पाने में इसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसका संबंध हमारे जीवन के अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ाता है वो यही चक्र है। जब ये जागृत हो जाता है तो आदमी के जीवन के अंदर ये परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। चौथा हमारा जो चक्र आता है अनहद चक्र। अनहद चक्र को हम देख सकते हैं, कहा भी गया है कि अनहद चक्र सीने के मध्य में ठीक पीछे होता है। बहुत निकट होते हुए शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु स्थित होता है। अनहद चक्र शिव और शक्ति से मिलन की परिणति, नवीन सर्जन होता है, नूतन निर्माण होता है। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जिससे रचनात्मक, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, भावनाओं का केंद्र होता है। चक्र काफ़ी प्रबल हो जाता है साधना से। यह हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। विशुद्धि चक्र, यह चक्र सभी विरोधों, विचारों
समन्वय करता है। यह अमृत का भी केंद्र माना जाता है और यह केंद्र जहां आप दूसरों के मन की विचारों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने से यह सारी आकाश की संबंधित सुनने में, आपको बात पहुंचाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसे भी जागृत करने में आप ध्यान की ही अवस्था के द्वारा इसे सब जागृत कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा छठा चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ आज्ञा देना अथवा आदेश देना है। यह एक गुरु चक्र है। इसे अंत प्रज्ञा, अंतर्ज्ञान और तीसरा नेत्र का स्थान बताया गया है। भूमध्य में दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। पिनियल ग्लैंड से संबंध होता है। आज्ञा चक्र ईडा, पिंगला और सुषुम्ना ग्रंथियों का संगम होता है। यह मूलाधार चक्र से सीधे जुड़ा रहता है। और दोस्तों अंतर चक्र यह इतना जब प्रबल हो जाता है साधना से तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सातवां चक्र हमारा साहस चक्र बताया गया है, जो हमारे सर के ऊपर यह हजारों पंखुड़ियों वाले कमल की तरह होता है। इसका क्षेत्र असीमित है। इसकी अनुभूतियाँ वर्णातीत है। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थान बताया गया है। सहज चक्र के जागरण होने से असीम अनंत आनंद, अत्यधिक शांति अनुभव होने लगती है। इसके जागरण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती